स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे दिसंबर के महीने में 10 से 15 ऐसी सब्जियों के बारे में जिसको आप दिसंबर के महीने में लगा करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और आज मैं बताऊंगा इनके साथ साथ आप कौन सी सब्जी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि आप एक फसल के साथ साथ दो फसल करके अच्छी कम से यानी दुगनी आय प्राप्त कर सकते हैं। और कोई आपको पाले से जो इसमें पाला पड़ता है सर्दी के मौसम में जनवरी और दिसंबर के महीने में, उससे कैसे अपनी फसलों को बचाना है उसके और बात करेंगे। अभी दिसंबर के महीने में आप कौन सी फसलों की नर्सरी डाल सकते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपके आने वाले सभी वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो किसान भाइयों, हम पहले नंबर पर बात करेंगे फूल गोभी की। फूल गोभी को अभी आप अपने खेत में लगा दें, नर्सरी तैयार है तो आप अपने खेत में फूल गोभी को लगा दें, उसका ट्रांसप्लांट कर दें। फूल गोभी में अभी आपको सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में आप इसमें ले सकते हैं कलाउज की गरिमा F1 और कलाउज की माधुरी, और तीसरे नंबर पर जो आती है सेमिनेज की गिरजा। इन तीनों ही वैरायटी का आप इसमें चयन करके लगा सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देगी तीनों ही वैरायटी। किसान भाइयों, अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो हम अपने खेतों में भी दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी को लगाने का वही तरीका है जैसे फूल गोभी लगाते हैं। इसमें अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, अपने खेत में नर्सरी का ट्रांसप्लांट कर दें और जो आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो 15 इंच रखें, लाइन से लाइन की दूरी भी 15 इंच रखें, पौधे से पौधे की दूरी भी 15 इंच रखें। इतनी दूरी पर आप इसका ट्रांसप्लांट करें जो पौधारोपण आपको करना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये अच्छी तरह से 15 इंच के दायरे में रहेगा तो इसमें अच्छी से ग्रोथ होगी। और जो इसका सर्दी के मौसम में वजन हो जाता है वो तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो तक हो जाता है। तो इससे अगर भाव भी आपको कम मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन इसमें पत्ता गोभी में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो समय हार्वेस्टिंग का हो जाता है वो फरवरी के मंथ में शुरू हो जाता है, हार्वेस्टिंग का जो टाइम रहता है पत्ता गोभी का। तो किसान भाइयों, दिसंबर के महीने में अगर पत्ता गोभी की वैरायटी की बात करें तो आप इसमें ले सकते हैं सेमिनेज की वोयागर और अजीत की ट्रस्ट। ये 2 वैरायटी है, आप इनको दिसंबर के ठंडी के मौसम में आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं ब्रोकली की। अगर आप ब्रोकली लगाते हैं तो ब्रोकली में आपको पत्ता गोभी और फूल गोभी की तुलना में अच्छे भाव मिलते हैं। ये इससे ज़्यादा महंगी बिकती है, लेकिन आपको क्या काम करना है, इससे पहले आपको अपने मंडी के भाव देखने हैं कि आपकी मंडी में इसकी मार्केट है कि नहीं है ब्रोकली गोभी की। अगर ब्रोकली गोभी की मार्केट आपकी मंडी में नहीं है तो आप इसको मत लगाएं। और अगर इसमें बात करें वैरायटी की, वैरायटी कौन कौन सी लगानी है, इसमें सकाता की ग्रीन मैजिक। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया इन 3 फसलों के बारे में, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। तो इनके साथ साथ अब आप इनकी कौन सी फसलों की इनके साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी इनके साथ साथ आप फ्री में कौन सी और 2 फसलें हैं जिनको तैयार कर सकें, यानी मूली और चकुंदर। मूली और चकुंदर आप इनके साथ साथ ही इनकी इंटरक्रॉपिंग करके आप इनको फ्री में तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आप इनकी फूल गोभी और पत्ता गोभी और ब्रोकली को लगाते हैं अपने खेत में, इनका ट्रांसप्लांट करते हैं, जो मेड होती है मेड पर आप मूली लगा सकते हैं, चकुंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके इनके साथ में बिल्कुल फ्री में तैयार होंगे। जो भी आप दवाई का स्प्रे करेंगे, जो भी खाद आप अपने फूल गोभी पत्ता गोभी में डालेंगे, वही आप इनमें लगा सकते हैं, वही इनको भी लगेगा जो इसके साथ साथ आप इसमें डालेंगे। मूली को भी लगेगा, चकुंदर को भी लगेगा। तो इस तरह आपके ये इनके साथ में फूल गोभी पत्ता गोभी के साथ में और ब्रोकली के साथ में बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएंगे। आपको 2 गुना मुनाफा मिलेगा। इस तरह से आप अगर इनकी इंटरक्रॉपिंग अपने खेत में कर देते हैं, बस आपको थोड़ा देखभाल करनी है। और अगर इसमें वैरायटी की बात करें तो मूली में और चकुंदर में कौन कौन सी वैरायटी लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मूली में जो वैरायटी लेनी है आपको माइको मैनी 22, और चकुंदर की जो वैरायटी लेनी है वो है माइको मैनी लाल 2। आप इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी सब्जियों के बारे में जिनका सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है। वो 3 सब्जियां हैं मेथी, पालक और धनिया। आप इनको बहुत कम लागत में तैयार कर सकते हैं और इनसे मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं फरवरी के महीने तक, यानी बहुत कम लागत, और इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप जब मेथी लगाएं, मेथी को दिसंबर का महीना बहुत ही उपयुक्त माना गया है, दिसंबर का महीना मेथी के लिए। इसमें आप अगर मेथी की बुआई करते हैं तो इससे 30-35 दिन बाद ही आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। 30 से 35 दिन के बाद आप इसको मंडी में ले जा सकते हैं काट करके,
और इस तरह आप इससे मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं फरवरी तक। और दूसरा अगर बात करें पालक की, पालक का भी सेम ऐसे ही है दोस्तों। अगर आप पालक की बुआई करते हैं, ये भी काफ़ी सस्ती आपकी फसल तैयार हो जाती है। पालक लगभग जो पहली हार्वेस्टिंग होगी वो 40 से 45 दिन के बाद हो जाएगी, और जो दूसरी इसकी हार्वेस्टिंग होगी वो पहली हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसकी भी आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, यानी फरवरी तक आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आती है करेज वाली फसल है जो इसकी, वो है धनिया। अगर धनिया की आप अभी बुआई करते हैं दिसंबर के महीने में, तो इससे आप बहुत ही अच्छा मुनाफा लेंगे। इसकी भी आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग करेंगे, इसी तरह जिस तरह मेथी और पालक की करेंगे। ये तीनों ही फसलें सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं, और इनको अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत कम लागत में तैयार होकर आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नर्सरी की। आप दिसंबर के महीने में कौन कौन सी फसलों की नर्सरी डाल सकते हैं। आप इसमें बैंगन की नर्सरी डाल सकते हैं, मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं, और टमाटर की। इन तीनों की ही आप दिसंबर के महीने में नर्सरी डाल सकते हैं। तो ये आपके 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी, यानी 35-40 दिन में इनकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जनवरी के लास्ट में आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने खेत में। नर्सरी जो डालनी है आपको, इसको ध्यान रखना है, पाले से बिल्कुल बचानी है। इसको आप अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं, नर्सरी को तैयार कर सकते हैं अपने घर की छत पर। और जब पाला पड़े तो पाले के टाइम में आप इसको अच्छी तरह से ढक दें, कवर कर दें। और रात के समय पाला पड़ता है उस टाइम आप इसको ढक दें अच्छी तरह से, और दिन में फिर खुला छोड़ दें। धूप भी थोड़ी लगने दें इनके, सर्दियों की जो मौसम में धूप होती है वो भी इनको लगने दें। तो इस तरह से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्दी के मौसम में पाले से आपको किस तरह अपनी फसलों को बचाना है। सबसे पहली अच्छी विधि है, जब ज़्यादा सर्दी के मौसम में जनवरी और दिसंबर के महीने में पाला पड़े, तो पाले से आप इस तरह बचा सकते हैं अपनी फसल को। सिंचाई कर दे, खेत में पानी लगा दे अपने खेत में, उससे आपकी फसल पाले से बच जाएगी, काफ़ी हद तक बच सकती है उससे। आप अपने जिस दिन भी आपको लगे कि ज़्यादा पाला है, उसी दिन अपने खेत में पानी की सिंचाई कर दें। और दूसरी जो विधि है, लो टनल विधि। आप जो सब्जी लगाते हैं लो टनल विधि से करें उसको। जैसे अगर आप लौकी या कद्दू की फसल अभी लगाते हैं तो उसको आप लो टनल विधि से कर सकते हैं। इससे आपकी फसल बिल्कुल बच जाएगी। जो पाला होगा, पाले का असर उस पर बिल्कुल नहीं होगा अगर लो टनल विधि से आप अपनी सब्जी करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। थैंक यू दोस्तों।